जब से नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है कितने स्ट्रेटेजी वीडियोस देखा है बताओ। कैन यू इवन काउंट? नो, यू कांट काउंट बिकॉज लिमिटलेस है। बट तुम में से कितने स्टूडेंट्स ने एक नोटबुक पे या एक कैलेंडर पे, मतलब कैलेंडर क्या, एक बड़ा पेज पे या फिर एक नोटबुक के किसने किसने ऐसे स्ट्रेटेजीज को लिखा है प्रॉपरली। मुझे एक चीज़ बताओ, दिन पे पढ़ा हुआ चीज़ तो रात को याद नहीं होता हमको, इतना सारा चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो स्ट्रेटेजी वीडियोस जो हम देखते हैं उन पे जो जो चीज़ बताते हैं वो कैसे याद रहेगा हमको, बताओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये चीज़ क्या है बताओ, एनी गेस? तुम लोगों में से जिन बच्चों ने मेरे वो वीडियो देखा था जिसमें मैंने पूरा अपना रूम दिखाया था, दैट माई रूम इज़ द सीक्रेट ऑफ माई मोटिवेशन, जिसने मुझे हेल्प किया पूरा साल मोटिवेट रहने के लिए, डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए, उस पर मैंने बताया था अबाउट दिस स्ट्रेटेजी कैलेंडर। तो फिर स्ट्रेटेजी कैलेंडर क्या है? ये मतलब एक कैलेंडर है एंड उसी पे स्ट्रेटेजी लिखा जा सकता। एंड अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने जब से नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है कितने स्ट्रेटेजी वीडियोस देखा है बताओ। कैन यू इवन काउंट? नो, यू कांट काउंट बिकॉज लिमिटलेस है। बट तुम में से कितने स्टूडेंट्स ने एक नोटबुक पे या एक कैलेंडर पे, मतलब कैलेंडर क्या, एक बड़ा पेज पे या फिर एक नोटबुक के किसने किसने ऐसे स्ट्रेटेजीज को लिखा है प्रॉपरली। मुझे एक चीज़ बताओ, दिन पे पढ़ा हुआ चीज़ तो रात को याद नहीं होता हमको, इतना सारा चीज़ें पढ़ लेते हैं, तो स्ट्रेटेजी वीडियोस जो हम देखते हैं उन पे जो जो चीज़ बताते हैं वो कैसे याद रहेगा हमको, बताओ। तो मैं क्या करती थी, ये चीज़ मैंने लास्ट के अटेम्प्ट में आके ट्राई किया एंड मुझे ये कहीं किसी यूट्यूब वीडियो से नहीं मिला। बस लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने जो बताया इन सब चीज़ों को लिख लो, उसके बाद अप्लाई करो, एंड मैं लिखती थी और भूल जाती थी एंड फिर उसी टॉपिक पे दूसरा वीडियो सर्च करने लगती, जैसे कि तुम लोग करते हो, राइट। मेरे चैनल पे ऑलरेडी जिस टॉपिक पे वीडियोज़ है उन पे ही तुम लोग फिर से डाउट पूछते हो, टेस्ट कहाँ से दिया था, मैं क्या करूँ, कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, ऑलरेडी दिया हुआ है चेक कर लो, टेस्ट कहाँ से दिया, मॉड्यूल किया या नहीं, नोट्स बनाए या नहीं, कैसे करें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़े, टाइम कैसे मैनेज करते हैं, मोटिवेशन कैसे लाए, बना तो रखा है हर टॉपिक पे एक वीडियो। अब मतलब जिस टॉपिक पे डाउट पूछ रहे हो अगर उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है तो प्लीज़ देखा करो, एक बार सर्च तो किया करो उस टॉपिक का नाम लगा के एंड लास्ट में नीट विद मयूरी सर्च कर देना, तो फिर आई एम श्योर कि मिल जाएगा यार, क्योंकि तुम लोगों का जो भी डाउट्स है ना उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियोज़ बनाए हैं। ओके नाउ लेट्स, मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर तुम लोगों को नीड है तो मैं पूरा जो है अपना स्ट्रेटजी कैलेंडर दिखाने वाली हूँ। ये मेरा दो कैलेंडर है, ये दो लास्ट 2 मंथ के हैं। मैं इनको क्या करती थी, मैंने ऑलरेडी दिखाया है मेरे रूम टूर वाले वीडियो पे। ये जो मेरा टेबल है उसके सामने उधर ये टंगा हुआ होता है, मैंने वीडियो में वहाँ दिखाया हुआ है। अभी मैं इधर इसको यहाँ ला के एंड मेरे रूम का तुम देख सकते हो, ये क्या है, लाइटिंग है। लाइटिंग मतलब खिड़की खोल लिया, लाइटिंग हो गया। अब एट प्रेजेंट मेरा उतना ही है, मतलब हालत क्या बोलूँ इतना ज़्यादा पता नहीं यार, मैं बस वीडियोज़ कोई मतलब इन्फॉर्मल ही टाइप का वीडियो ही बना रही हूँ, जो तुम लोग पूछते हो उसी में वीडियो बना देती हूँ। अब जितना रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास, क्या है, बुक्स है, नोट्स है, कॉपी है, एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड है, तो उसी पे जितना हो मैं बस कर रही हूँ। एंड मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लोगों में से चीज़ें मुझे समझ रहे हैं कि हाँ ये कुछ अलग बता रहे हैं, प्रैक्टिकल एंड ऑथेंटिक बता रहे हैं, एंड आई लव डैट यार। बहुत सारे वीडियोज़ हैं अच्छे अच्छे सेटअप पे, अच्छे अच्छे तुम लोगों को क्या बोलते हैं वो टैबलेट पे, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से भी आगे तुम लोग मेरा वीडियोज़ देख रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक करके तुम्हें डिटेल में दिखाती हूँ, रुको। यहाँ मैंने लिखा है 5 years and 1000 hours ऑफ स्ट्रेटेजी वीडियो बस फाइनल रिजल्ट, मतलब इतने सारे स्ट्रेटेजी वीडियोज़ तो तुम देख लिए, अब फाइनल रिजल्ट क्या आएगा तुम पे डिपेंड करेगा, राइट। यहाँ मैं छोटा छोटा करके पूरा चीज़ें लिखती थी, जो चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है ब्लैक से लिखती थी, लाइक डोंट अंडर एस्टिमेट द रिविजन, एड्स अराउंड 30 मार्क्स का रिविजन देगा, कवर 100% सिलेबस विथ 95% एफिशिएंसी वर्सेस 80% सिलेबस विद 100%। मतलब ये सब चीज़ें तुमको एक ही बार देखने में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है ये जो तुम लाइन देख रहे हो ना, शॉर्ट नोट्स आर बेस्ट, कवर 100% सिलेबस विथ 95% एफिशिएंसी, उससे जितना अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर तुम 80% ऑफ सिलेबस 100% एफिशिएंसी के साथ रिवीजन के साथ कंप्लीट करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये हो सकता है एक 10 मिनट का वीडियो हो, उस 10 मिनट का वीडियो को देख के मैंने ये लाइन लिखा है अपने लिए, इसीलिए तुमको हो सकता है ये बहुत ज़्यादा टफ चीज़ लगे। एंड जो रेड में लिखा है, इस पर लिखा है, तुम देखो, बी कॉन्फिडेंट, यू आर डूइंग बेस्ट, ईट द हार्ड नट। हार्ड नट मतलब जो चीज़ मुझे याद नहीं होता था उसे याद करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करती थी। एंड यू आर बेस्ट, लेट अदर्स वेस्ट टाइम ऑन यूट्यूब वीडियोज़, क्योंकि ये लास्ट के 2 महीने हैं एंड उस टाइम पे यूट्यूब पे भर भर के तुमको मिल जाएगा हाउ टू क्रैक नीट इन 2 मंथ, हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ। अगर कुछ नहीं करे तो अभी से ये कर लो, हो जाएगा। उन सब वीडियोस को देख के ऐसा लगता था कि देख ले कुछ मिल जाएगा, तो मैं बिल्कुल खुद को रेस्ट्रिक्ट करती थी उन पर टाइम वेस्ट करने के लिए। एंड यहाँ पे दिख रहा है, बी कॉम्पिटिशन फ्री, यूनिवर्स इज़ गोइंग टू, क्या लिख रही हूँ, यूनिवर्स इज़ वेरी गिविंग, यू विल गेट रिजल्ट। तुम अगर खुद से मेहनत करोगे ना, देन यूनिवर्स इज़ वेरी गिविंग। ये लाइन मुझे मोटिवेशनल वीडियो से मिला था कि यूनिवर्स इज़ वेरी गिविंग, तुम अगर अच्छे से काम करोगे तो यूनिवर्स तुमको रिटर्न में देगा।
ये क्या लिखा हुआ है, नो ऑप्शंस नो स्ट्रेटेजीज जस्ट लीव ऑल। इस टाइम पे तुमको हर चीज़ छोड़ देना चाहिए। मैं टीचर के बाद भी लिखती थी, देखो ये अमित महाजन सर की एक लाइन है कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इवन फिजिकल केमिस्ट्री में 10 में से 8 to 9 क्वेश्चन वेरी इजी कैलकुलेशन बेस्ड आएगा। केमिस्ट्री 20 मिनट या 30 मिनट में हो जाएगा। 200% पॉसिबल गेट 160, लिव 5 क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन टफ आएगा उनको छोड़ देंगे, बट एट दी एंड मुझे छोड़ना नहीं पड़ा, आई गॉट 171। बट ठीक है, मैंने स्ट्रेटेजी वही बनाया था। जो टीचर उस टाइम पे बोलते हैं ना, वो भी मैं लिखा करती थी। यहाँ देखो तुम, रेड में क्या लिखा हुआ है, तेरे अलावा पूरा दुनिया फालतू है। ये खुद के लिए मैं लिखती थी। तेरे को खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए। तेरे अभी 650 भी आते तो उससे मेंटेन करने के लिए मेहनत करना पड़ता, ये बोरिंग मेहनत, बट यू आर गेटिंग 600, तो 650 प्लस जाने के लिए यू हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर नेक्स्ट 1 month 2 month। मतलब उस टाइम पे मेरा लास्ट के 1 महीने में 600 आ चुका था, तो मुझे 670 या 680 690 उस पर जाना था। तो आई वर्क हार्ड फॉर दैट, इसीलिए मैं उसको लिखती थी। एंड यहाँ पे देखो, पंजाबी गाना की तरह यार्ड, मतलब ये क्या लिखा था मैंने, पंजाबी गाना बहुत जोश में होता है ना, वो गाना जो होता है बहुत जोश भर देता है अंदर। लाइक मैं अभी नहीं बोलूँगी, पता नहीं इस पर कोई कॉपीराइट आ जाए, मैं इतना भी अच्छा नहीं गाती हूँ, स्टिल मतलब होते हैं ना कुछ गाने एकदम जोश वाले, तो पंजाबी गाने की तरह जोश रखो, ये लिखा था मैंने। एंड लास्ट 2 days की स्ट्रेटेजी मैं 2 महीने पहले बना के रखी थी कि मैं सिली मिस्टेक्स को रिवाइज करूँगी, टफ PYQ को करूँगी, NCERT टफ क्वेश्चन को करूँगी, एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी वॉलेटाइल चीज़ों को कहाँ से, मेमोरी मैजिक बॉक्स से कर लूँगी। एंड ओन मेंटल बैटल, बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब मेरे को थोड़ा सा मेंटल बैटल इस टाइप पे होता था कि कभी मैं अंडर कॉन्फिडेंट एंड कभी मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती थी। उस चीज़ को ये करने के लिए मैंने ये किया था, एंड मैंने ये प्लान किया था कि मैं इतने क्वेश्चन छोड़ के आऊँगी तब भी मुझे 672 मार्क्स मिल जाएगा। इतना क्वेश्चन छोड़ना तो नहीं पड़ा, अल्टीमेटली 670 आया, तो ठीक है, कुछ तो कुछ हुआ ही है। एंड मैं क्या दिखाऊं, और बाकी तुम देख सकते हो मैंने ऐसे मतलब फालतू का कुछ कैलकुलेशन करती थी, देखो कि ये होगा तो ये होगा, ये कर लेंगे, 30 क्वेश्चन यहाँ से हट जाएगा, इस तरह से मैं कुछ बनाती थी। लर्निंग बीस्ट मतलब बहुत ज़्यादा याद करने वाला स्टूडेंट, क्योंकि मुझे याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, चीज़ें भूल जाती थी, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें गलत नहीं होता था। एंड ये देखो, सुधांशु सर के तुमको अभी भी मिल जाएगा लास्ट 20 days के सर ने जो स्ट्रेटेजी बताया, मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया था, एंड उसको मैं सुबह उठ कर रिवाइज करती थी लास्ट 20 days। दैट डोंट टेक स्ट्रेस, लिव इट फॉर कॉम्पिटिटर मतलब कंप्यूटर को स्ट्रेस लेने दो, तुम मत स्ट्रेस लो। अच्छे बच्चे बाहर हो जाते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, ये सर बोला था, मैंने लिख लिया। ओवर थिंकिंग से किसको क्या मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, बस फेलियर मिला। फोमो ऑफ टेस्ट कटा दो, सबको अपना अपना होता है वो सब, क्योंकि मुझे 50 टेस्ट देने के बाद भी फोमो हो रहा था, वो मैंने बोल दिया। अभी मार्क्स 680 प्लस आए, कोई मतलब क्या लिखा है इस पर, अभी मार्क्स 680 प्लस आए या 480 प्लस आए, उसका कोई मतलब वैल्यू नहीं है ना। 3 टेस्ट दे के लोग 650 प्लस ले आते हैं। मुझे ये हो गया था कि मुझे बहुत सारे टेस्ट देना है, पढ़ना नहीं है, रिवाइज नहीं करना, याद नहीं करना, बस टेस्ट देना है। तो मैं यहाँ लिख रही थी कि हाँ 2-3 टेस्ट देखे भी लोगों का 650 प्लस आ जाएगा। सर ने कुछ ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताया था, इसलिए अभी टेस्ट पर ध्यान मत दो, जो याद नहीं हुआ उसे याद करो। लर्निंग बीस का मतलब है मेक क्या लिखा हुआ है, मेक मेजरेबल गोल डेली नीड क्रैक इन 15 days कवर एवरी डे। मतलब डेली एक गोल बना, उसे अगर पूरा हुआ तो मान लो कि तुम्हारा आज नीट क्रैक हो गया। चंक मेथड मतलब क्या, मेरे जो टफ चीज़ होता था हर सब्जेक्ट का, PCB का टफ चीज़ों को एक साथ कोलैब करके मैं उसे याद करती थी, तो मैं उसे चंक मेथड बोलती थी। एंड स्टिक्स मेथड एंड स्प्रेड एंड लर्न मतलब मैं स्टिकी नोट्स पे उसे लिख के स्प्रेड कर लेती थी। मतलब जो मेरा मेमोरी मैजिक बॉक्स था, एक बॉक्स में मैं पूरा PCB सब रखती थी, तो उसे स्प्रेड कर दिया एंड लर्न कर लिया। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ माइंड, जस्ट वंस। पता नहीं क्या लिखा है, मेरा हैंडराइटिंग इतना गंदा है ना, मतलब क्या बताऊँ। तुम लोगों में से बहुत सारे पूछ रहे थे कि मेरे नोट्स है, ये है वो है, उसे PDF दे दूँ, ये कर दूँ, देखने में भी तुमको समझ नहीं आएगा, इतना गंदा लिखती हूँ मैं, पता नहीं, लड़कियों वाली हरकत ही नहीं करती हूँ मैं। एंड ये था तुम्हारा दूसरा वाला, इस पर भी वही, स्टॉप डे ड्रीमिंग, तुम क्या करो, यह क्या लिखा हुआ है, दिमाग को एग्जॉस्ट ना करो, योद्धा बनो, डर मतलब आउट ऑफ सिलेक्शन, ये MR सर बोलते हैं, डरोगे तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे लास्ट 1 month में। गेट आउट ऑफ फोमो, ये सब मैंने लिखा था। यहाँ पे देखो, यू आर अ रिविजन पर्सनैलिटी फॉर B and C मतलब बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, एंड फॉर फिजिक्स टेस्ट एनालिसिस मिस्टेक एंड रिवाइज। सुधांशु सर बोलते हैं, मैं सुधांशु सर को सर लिखती थी, पूरा नाम नहीं लिखती थी, अब क्या बताऊँ, जो लिखती थी वही है। गेट आउट ऑफ फोमो ऑफ टेस्ट, सुधांशु सर जो है लास्ट के 1 month में बहुत बोलते थे कि गेट आउट ऑफ फोमो ऑफ टेस्ट। मेन एम होना चाहिए वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करना, एंड लर्न द अनलर्न मतलब जो चीज़ याद नहीं हुआ उसे याद करो, वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करो, टेस्ट से करो, रिविजन से करो, याद करके करो, इट्स ऑल अबाउट यू।
कॉन्फिडेंस रखो, अगर आता होगा तो कर लोगे। क्या मतलब फालतू टेस्ट देने का, अगर फाइनली नीट में ऐसा आएगा, बेटर लर्न, मतलब जो लर्न नहीं हुआ उसे याद करो ना। गेट आउट ऑफ फोमो एंड एक्सचेंज सीट विथ 650 वाले, ही विल गेट 600। मतलब देखो ये तो तुमको यहाँ समझ में नहीं आने वाला। ये एक मैं कॉन्सेप्ट खुद के दिमाग में लाती थी जब भी मुझे कुछ निगेटिव चीज़ आता था, लाइक मुझे एनालिसिस नहीं करना, रिवाइज नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तब मैं बोलती थी अभी मेरा 550 आ रहा है, किसी बच्चे को नीट के 1 महीने पहले 650 प्लस आया, अगर उसने प्रॉपरली रिवाइज नहीं किया, एनालाइज नहीं किया, स्ट्रेटजी वीडियोस देखने लग गया 1 महीने 2 महीने, या फिर यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करने लगा कुछ भी करके, तो उसका सीट जो है मुझे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। वही चीज़ मैंने वहाँ पे लिखा है, 650 वाले के साथ भी तुम्हारा सीट एक्सचेंज हो जाएगा, उसको नहीं मिलेगा, तुमको मिलेगा, अगर ये जो ख़राब चीज़ है वो अगर तुम अवॉइड करो तो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिमाग खोलो, स्पीड बढ़ाओ, देन आई गिव एम्स पेपर, जेईस पेपर, ये सब मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखे हैं। मैंने एम्स का पेपर, जेई का पेपर सब कुछ सॉल्व किया था, उसने मुझे किस तरह हेल्प किया है, सब कुछ वीडियो बना रखा है। इतनी गर्मी में इतना बोलना इट्स नॉट पॉसिबल भाई, सच बता रही हूँ। एक एक वीडियो बनाने में ना हालत सच में ख़राब हो जाता है। यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद मुझे एक चीज़ पता चला, नथिंग इज़ ईजी यार, कोई भी काम ईजी नहीं होता। तुम्हें हर चीज़ पे अपना एफर्ट्स एंड एनर्जी देना पड़ता है, अगर तुम किसी के लिए काम कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ वैल्यू ऐड करना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा जैसा बहुत सारे हैं। यू हैव टू बीट द कॉम्पिटिशन गिविंग द राइट इन्फॉर्मेशन एंड ऑथेंटिक एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन। दिस इज़ व्हाट पीपल नीड। इसीलिए नीट भी ऐसा ही है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उनसे तुमको आगे कैसे जाना है उसके लिए हमेशा तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देना पड़ेगा। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा तो थैंक यू वेरी मच यार, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने सब्सक्राइबर से, मेरे व्यूअर्स से बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस बात पे। मैं नेक्स्ट एक दिन अच्छे से उस चीज़ पे भी बात करूँगी। किसी ने मुझे कभी आके ये नहीं बोला कि इस पे वीडियो बनाओ, हाउ टू गेट 180, हाउ टू गेट 360, स्ट्रेटेजी बताओ, किसी ने नहीं बोला, लिटरली किसी ने नहीं बोला, क्योंकि किसी को उस पर इंटरेस्ट है ही नहीं। एटलीस्ट तुम लोग समझदार बच्चे हो जो यहाँ पे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। कम बच्चे हैं मेरे पास, पता है, हर वीडियो पे 100-200 ऐसे ही व्यूज़ आते, लेकिन ठीक है यार, जो है अच्छे वाले हैं। तो अगले साल जब तुम लोगों का सिलेक्शन होगा, एटलीस्ट तुम लोग को याद तो आएगा दैट समवन हेल्प्ड यू अ लॉट विथ सम ऑथेंटिक सोल्यूशन। जिसका तुम्हें दिक्कत हो रहा है उसी पे आगे वीडियो बना देते हैं, वही मुझे बहुत अच्छा लगेगा नेक्स्ट ईयर। इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ उनको अप्लाई करो। अभी से जो भी स्ट्रेटेजी वीडियो देखोगे, नीड होगा देखोगे, तो इस तरह से या नोटबुक पे उसे पूरा प्रॉपर्ली लिख के रखोगे, एंड दैट विल श्योरली हेल्प यू अ लॉट। सो थैंक यू वेरी मच। माय नेम इज़ मयूरी शर्मा। मेरे बारे में क्या ही जानना है यार, मेरे चैनल को एक बार देख लो, खुद ही पता चल जाएगा। 50+ वीडियोस ऑलरेडी नीट टॉपिक पे बना रखा है। मेरी पूरी स्टोरी ये है कि मेरा नीट में 670 आउट ऑफ 720 मार्क्स है। दिस वाज माय थर्ड ड्रॉप एंड I have shared all my journey and my ups and downs that will help you a lot to improve your preparation. So thank you very much. मयूरी शर्मा, ये नाम याद रखना, आगे काम आएगा।